पोटेंशियल एनर्जी बेटा ऑडिबल, आरुष ऑडिबल? यस सर। मैं बता रहा था इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ध्यान दो, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा QE, बेटा इसके ऊपर फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में QE लगेगा। मैं ये बता रहा था टेस्ट में आपकी बार क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होगा? 0 बेटा, ठीक है ना। अब एक बात देखो यहां पे, क्या कह रहे हैं? अच्छी थी, आपके फिजिक्स बहुत हार्ड है थी, चलो बाद में बात करेंगे उसको। देखो बेटा ये चार्ज क्यू है यहाँ पे, ये चार्ज माइनस क्यू है, तब भी कुछ लोग को सोना लगा रहता है, आती नहीं फिजिक्स की क्लास करने में। क्यूई बेटा देखो इधर, बेटा अगर इस डाइपोल को मैं थीटा एंगल से घुमा दूं, इधर ध्यान दो बेटा, इसको मैं अगर थीटा एंगल से इस तरह घुमा दूं, देखो एकदम इसको समझना है बेटा, इसको मैं अगर थीटा एंगल से घुमा दूं तो बेटा इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। अरे टॉर्क का मतलब क्या है बेटा, देखो इस वाले को पकड़ के अगर मैं ऐसे खींचूं और इस वाले को पीछे, तो ये ऐसे घूम के सीधा होना चाहेगा ना बेटा, ये ऐसे घूम के सीधा होना चाहेगा ना, अगर एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे लगे तो बेटा ये डाइपोल अगर मैंने इसको इस तरह से रोटेट किया है, बेटा ये कौन सा डायरेक्शन में रोटेट किया है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बेटा ये टॉर्क किधर लग रहा है? मैंने रोटेट किया है, थीटा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो टॉर्क किधर लग रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो इसको वापस लेके आना चाह रहा है, लेके आना चाह रहा है ना। तो बेटा अगर मान लो इसको मैं फर्दर थीटा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहता हूं, तो बेटा मुझे इस टॉर्क के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा। ये टॉर्क आप ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा फर्स्ट बुक में, इस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P sin थीटा। तो ये टॉर्क कैसे लग रहा है? ये वाला टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज, और मैं जो टॉर्क लगा रहा हूं घुमाने के लिए वो कैसे लगा रहा हूं? एंटी क्लॉक, ठीक है ना बेटा। तो मेरा अगर मैं फर्दर इसको घुमा रहा हूं तो मुझे एक वर्क करना पड़ेगा, मेरा जो किया हुआ वर्क है वही किसमें कन्वर्ट होगा? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है बेटा? ये वापस घूमना चाह रहा है ऐसे, लेकिन मैं अगर इसको ऐसे घुमा रहा हूं बेटा, तो इसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो मेरा जो किया हुआ वर्क है वही किसमें कन्वर्ट होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। ऋषभ आ रहा है समझ में? आदित्य मध्य, अभिनव फोन रखो, बनाओ इस डायग्राम को, ठीक है? इधर ध्यान दो बेटा। तो अब मुझे क्या करना है? अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो अपना वर्क डन निकालना है, यानी DWA निकालना है, एजेंट का वर्क डन निकालना है। सुनो बेटा, फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F.S होता है ना बेटा। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब F का वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो। लेकिन बेटा जब F का वैल्यू वेरिएबल हो उस समय वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F.DS होता है ना बेटा। वो फॉर्मूला कब यूज करते हो? जब वर्क डन क्या हो? वेरिएबल, फोर्स क्या हो? वेरिएबल हो। बेटा ये फॉर्मूला, ये 11th का है, जब फोर्स वेरिएबल हो बेटा तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं वर्क डन निकालने के लिए, और फोर्स कांस्टेंट हो तो ऊपर वाला। बेटा उसी तरीके से जितने लोगों को ये नहीं पता ये नोट कर लेंगे, ये 11th की बात है कि जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.S, और फोर्स जब वेरिएबल होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ F.DS। बेटा इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो बेटा सिमिलरली जब आप रोटेशन पढ़ते हैं बेटा, जब आप रोटेशन पढ़ते हैं तो फोर्स की जगह कौन ले लेता है? टॉर्क, और बेटा डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन ले लेता है? थीटा। बेटा जब आप रोटेशन पढ़ते हैं तो फोर्स की जगह कौन ले लेता है? टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन ले लेता है? थीटा। तो बेटा उसी तरह से अगर फॉर्मूला बनाओगे तो बेटा यहाँ टॉर्क लग रहा है ना, तो ये किसके इक्वल होगा? टाउ डी थीटा के इक्वल होगा, ठीक है बेटा, टाउ डॉट डी थीटा के इक्वल होगा। बेटा ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ? ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ ना? क्योंकि बेटा यहाँ पे टाउ डॉट डी थीटा होगा, तो यहाँ पे कितना होगा? देखो इधर टॉर्क किसका है? एजेंट का। टॉर्क किसका है? एजेंट का। तो बेटा अगर मैं इधर घुमा रहा हूं तो थीटा भी इधर घूम रहा है, मेरा टॉर्क भी इधर है, दोनों मेरा एक साइड है। तो बेटा यहाँ पे अगर खुलेगा तो टाउ डी थीटा cos 0 डिग्री खुलेगा। cos 0 क्यों होगा? समझ में आ रहा है? क्योंकि बेटा मैं घुमा ऐसे रहा हूं और थीटा भी ऐसे घूम रहा है, तो एंगल कितना बनेगा? cos 0 डिग्री। अब बेटा टाउ के मैग्नीट्यूड, जो मेरा टॉर्क है
देखो जैसे टाउ एजेंट है, अब इसको बाद में इसको लिखने वाला हूं टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, पी साइन थीटा डी थीटा कॉस 0 डिग्री। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि सर जब ये टॉर्क एजेंट का था तो आपने टॉर्क इलेक्ट्रिकल क्यों लिखा? बेटा यहाँ दो टॉर्क काम कर रहे थे। कौन कौन से टॉर्क थे? एक टॉर्क जो इसको वापस लाना चाह रहा था, वो टॉर्क कौन सा था? इलेक्ट्रिकल टॉर्क। बेटा एक टॉर्क मेरा था जो इसको उल्टा घुमाना चाह रहा था। तो यहाँ पे जब मेरा टॉर्क लिखा हुआ है तो फॉर्मूले में बाद में ये इलेक्ट्रिकल टॉर्क कैसे आ गया? तो बेटा ये प्रोसेस बहुत स्लोली करना है, ये प्रोसेस क्या करना है? बहुत स्लोली करना है। तो बेटा जब ये प्रोसेस मैं बहुत स्लोली करूंगा तो दोनों टॉर्क शुड बी इक्वल। नहीं तो अगर कोई भी एक टॉर्क बड़ा होगा, जैसे मान लो मेरा टॉर्क बड़ा हुआ तो ये जल्दी से घूम जाएगा, अगर बाहर वाला टॉर्क बड़ा हुआ तो जल्दी से नीचे आ जाएगा, ठीक है ना? तो अगर ये प्रोसेस को स्लोली होना है तो मेरा टॉर्क और इलेक्ट्रिकल टॉर्क शुड बी इक्वल। इसी वजह से बेटा मैं यहां पे टाउ ए की जगह इलेक्ट्रिकल टॉर्क को लिख सकता हूं। समझ आया ना? अब इसके बाद बेटा बस यहां पे लिमिट लगा देना। मान लो थीटा 1 से थीटा 2 में रोटेट कर रहा हूं, थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कर रहा हूं। बेटा आप सॉल्व करना है बस, तो यहां से p को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2, और बेटा यहां साइन थीटा डी थीटा। इतना लिख लो पहले, इतना लिख लो फिर आगे चलते। इतना लिख लो फिर आगे चलते। पढ़ गया ना दीपांशु? कल से दो दो, कल से दो दो स्टिक। पूरे क्लास में बात कर रहे हो ना तुम? चलो हाँ बताओ, ये टाउ ए जो हुआ, जो एजेंट का टॉर्क है वो इलेक्ट्रिकल टॉर्क के इक्वल कैसे हुआ? बेटा ये जो टाउ ए है ना, एजेंट का टॉर्क, वो इलेक्ट्रिकल टॉर्क के इक्वल कैसे हुआ? नहीं बता पाओगे तुम, बताओ, क्योंकि तुम सुन नहीं रहे थे। रसिका बताओ, रसिका बताओ, ये जो एजेंट का टॉर्क है वो इलेक्ट्रिकल टॉर्क के इक्वल कैसे हुआ? अंशिका बताओ, दिव्या बताओ। तो बोला करो बेटा ना, तुम बात कर रहे थे, वो बात नहीं कर रही थी। अच्छा तुम इसीलिए बात कर रहे थे कि तुम्हें समझ नहीं आएगा? क्यों मैं मारता हूं पूछने पे? बताओ ऋषभ। क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है बेटा, ये एजेंट का टॉर्क और इलेक्ट्रिकल टॉर्क दोनों बराबर कैसे है? क्योंकि ये स्लो प्रोसेस। सुनो इधर ध्यान से, इधर ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग से बता रहा हूं बेटा। ऊपर हेडिंग याद है क्या लिखा है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा। अब देखो यहां समस्या क्या है, 11th की दो चीज आ गई, एक आ गया वर्क डन और एक आ गया टॉर्क। दोनों कहां का है? 11th का है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन समझने का प्रयास करोगे तो हो जाएगा बच्चों। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। ठीक है बेटा, टॉर्क क्या होता है? रोटेटिंग इफेक्ट होता है फोर्स का। और बेटा टॉर्क आपको अलग से निकालना भी नहीं, बस इसमें मैंने आपको बताया कि अगर पहले डाइपोल इस तरह से रखा हुआ था तो बेटा इधर फोर्स लग रहा था क्यू और इधर फोर्स लग रहा था क्यू, तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको रोटेट कराओगे, ऐसे करके रोटेट कराओगे, तो अगर आप थोड़ा समझोगे तो बेटा इसके ऊपर फोर्स आएगा आगे क्योंकि ये प्लस है, इसके ऊपर फोर्स आएगा पीछे क्योंकि ये माइनस है। अब सोचो बेटा, अगर एक पेन है मैं ऐसे पकड़ लूं, ऐसे पकड़ लूं और इस वाले हिस्से को इधर फोर्स करूं और इस वाले को इधर फोर्स करूं, तो ये टॉर्क कहलाता है ना, ये रोटेट हो रहा है ना। तो बेटा ये जो दोनों चीज जो इसको रोटेट करा रही है फोर्स है, तो फोर्स के रोटेटिंग इफेक्ट को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। तो बेटा यानी मैं इसी को मैंने कहा कि जैसे ही आप डिस्प्लेस कराओगे एक टॉर्क आ जाएगा। तो ये टॉर्क किसके कारण आया? इस क्यूई के कारण आया। तो इसका नाम मैंने क्या दिया बेटा? इलेक्ट्रिकल टॉर्क। और बेटा इसका फॉर्मूला हम लोग पहले चैप्टर में निकाल चुके हैं, वो होता है पी साइन थीटा। ठीक है बेटा। अब जैसे मान लो ये टॉर्क ऐसे, मैंने ऐसे मान लो ये पहुंच चुका था रॉड, अब ये घूमना कैसे चाह रहा है? इलेक्ट्रिकल टॉर्क की वजह से नीचे, लेकिन मैं इसको उल्टा घुमाना चाह रहा हूं,
तो बेटा जब उल्टा घुमाऊंगा तो नीचे एक टॉर्क है और मैंने भी एक टॉर्क लगाया। अब ये टॉर्क, मेरा वाला जो टॉर्क है वो पिछले वाले टॉर्क को अगेंस्ट लगेगा ना उसके। बेटा वो घुमाना चाह रहा है ऐसे और मैं घुमाना चाह रहा हूं ऐसे। तो बेटा मुझे अब एक वर्क करना पड़ेगा। जैसे बेटा कोई अगर मुझे रोके और मैं जबरदस्ती उसको पुश करूं तो मुझे उसके फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे ये नीचे जाना चाह रहा है लेकिन मैं इसको ऊपर ले जाना चाह रहा हूं, तो जो गिवन टॉर्क है उसके अगेंस्ट में मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो बेटा जो गिवन टॉर्क के अगेंस्ट में मैंने वर्क किया, मेरा ही वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, हम पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ रहे हैं। हम बेटा लिखे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा मैंने क्या लिखा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एजेंट। एजेंट माने मेरा टॉर्क। बेटा वो किसके इक्वल होगा? टाउ ए इंटू डी थीटा। जैसे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे टाउ टॉर्क डॉट डी थीटा होगा। बेटा ए मतलब एजेंट। बेटा ये दोनों जीरो कहां से आया? अब देखो जीरो कैसे आया। बेटा मेरा टॉर्क लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज पता है ना, देखो इधर से देखने में मेरा टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। तो बेटा मैं घुमाने में सक्सेसफुल हो रहा हूं ना, तो ये एंगल घूम भी तो एंटी क्लॉकवाइज रहा है। तो मेरा टॉर्क भी इधर है और ये एंगल घूम भी इधर रहा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो सेम डायरेक्शन में तो कॉस जीरो। समझ में आया? अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में मैंने बोला था कि ये जो एजेंट का टॉर्क है और ये जो इलेक्ट्रिकल टॉर्क है ये दोनों इक्वल होगा। यानी मेरा टॉर्क और जो इलेक्ट्रिकल टॉर्क नीचे घुमा रहा है दोनों इक्वल होगा, क्योंकि इस प्रोसेस को मैं बहुत स्लोली कर रहा हूं, बहुत स्लोली कर रहा हूं। अगर बेटा मैं इसको फास्ट, जैसे मान लो मेरा टॉर्क ज्यादा होगा तो तुरंत ये घूमता है ऐसे, या इलेक्ट्रिकल टॉर्क ऐसे होता तो तुरंत ये नीचे आता है। तो मैं इस प्रोसेस को स्लोली कर रहा हूं, तो स्लोली कर रहा हूं तो उन दोनों को मैं इक्वल मान सकता हूं। तो बेटा इक्वल मान सकता हूं तो टाउ एजेंट की जगह पी साइन थीटा रख दिया और इंटू डी थीटा कॉस जीरो कितना होता है बेटा? 1। तो बेटा अब पी कॉमन ले लिया, वो फॉर्मूला। क्लियर? अरे किसी को अगर नहीं समझ में आता ना पूछ लिया करो, क्योंकि टीचर को पता नहीं चलता है उसकी, मतलब उसके लिए तो थोड़ा सा उसका लेवल ऊपर रहता है ना, उसको समझ में लगता है कि ऐसी कोई भी चीज होती है तो पूछ लिया करो। ठीक है दिव्या, ऐसे नहीं आगे जाना, पूछ लेना है। चलो लिख लो बेटा, किसी को भी डाउट होता है पूछ लिया करो, थोड़ा और एग्जाम्पल लेके समझा देंगे। बेटा नोट करो ये। बेटा बाकी चीजें नोट नहीं करनी है, बाकी सारी चीजें मैं समझाने के लिए लिखा था मैंने। बेटा आपको केवल इतना ही नोट करना है जो अभी लिखा है। और बेटा ये डिराइवेशन है, बोर्ड में आएगा। ये डाइपोल की डिराइवेशन नंबर 5 है। बेटा ये डाइपोल की डिराइवेशन नंबर 5 है। डाइपोल में टोटल 5 डिराइवेशन है। बताओ 3 डिराइवेशन फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है? एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल पे टॉर्क ऑन ए डाइपोल, पी साइन थीटा निकला था। दूसरा डिराइवेशन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा तीसरा डिराइवेशन, अब इसको भी पूरा नहीं किया हमने, तो अभी ये नोट कर लो फिर पूरा करता हूं बेटा। कर लिया सबने? नोट कर लिया? कर लिया? सॉल्व भी कर लिया आर्यन? देखो बेटा अब इसको सॉल्व करो। बेटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। बेटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो बेटा u इज इक्वल्स टू कितना आएगा? तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है p बार रहेगा, p बार रहेगा। करंट आ रहा है समझ? यस सर। ध्यान। यस सर। ठीक है बेटा, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। बेटा देखो अगर लिमिट होता है तो हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं बेटा θ1, ऊपर लिखते हैं θ2। बेटा ये तरीका है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो जो आता है ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं और अपर लिमिट को ऊपर, फिर अपर लिमिट वाले को पहले पुट करते हैं और माइनस लगा के नीचे वाले को पुट करते हैं। तो देखो बेटा इसको अगर सॉल्व करोगे p, फिर हम क्या करेंगे अभिनव? माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। बेटा समझ में आ रहा है? माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? p कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। माइनस p था ना इधर,
नहीं ठीक है, हट गया। बेटा ये वर्क डन के भी इक्वल है, पता है ना, ये वर्क डन के भी इक्वल है बेटा, ये वर्क डन के भी इक्वल है, रोटेट करने में जितना वर्क डन होता है उसके भी इक्वल है। बेटा नोट कर लिया रसिका, कर लिया? P इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अभिनव बंद करो, बोलो क्लास में। डन बेटा, नोट कर लो। डन बेटा, आगे चले। देखो बेटा, अब यहां से याद रखो, वर्क डन बाई एजेंट या पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला ये आपके पास आ गया, P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। बेटा जब कभी कभी ऐसा होगा ना कि एक स्टैंडर्ड हम लोग मानते हैं, तो स्टैंडर्ड सिचुएशन में हम लोग थीटा 1 को 90 पुट करते हैं और थीटा 2 को थीटा पुट करते हैं। ठीक है, पुट करके देखो बेटा, तो अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, P cos थीटा 1 को क्या लिख दोगे, cos 90 कितना हो जाएगा 0 माइनस cos थीटा, तो बेटा ये u कितना हो जाएगा माइनस P cos थीटा। तो बेटा u को और क्या लिख सकते हो, माइनस P डॉट E। बेटा P डॉट E कैसे लिखा समझ में आ रहा है, A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा। तो बेटा ये ऐसे भी लिख सकते हो। बेटा ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, U इक्वल टू माइनस P डॉट E। बेटा जब कभी भी आपको एक एंगल गिवन हो, बेटा एक एंगल गिवन हो, वन एंगल इज गिवन, बेटा एक एंगल आपको गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला, दो एंगल गिवन हो, टू एंगल जब आपको गिवन हो तब ये वाला फॉर्मूला, दो एंगल गिवन हो तो ये वाला लगाना। बाकी ये वाला कभी ऐसे कोई पूछे आपसे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड बताओ, तो बेटा ये बताना माइनस P डॉट E या माइनस P cos थीटा, माइनस P cos थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है, माइनस P cos थीटा हो गया बेटा, माइनस P cos थीटा हो गया। अब देखो एक और बात लिख लिया था बच्चों, देखो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताया था ना। तो बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, फिर से बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और अगर आपने डाइपोल को ऐसे डिस्प्लेस करा के छोड़ दिया तो बेटा ये वापस आना चाह रहा था ना, अगर मैं अपना टॉर्क हटा दूं तो ये वापस आना चाह रहा है। तो बेटा जब वापस आना चाहे तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल। तो बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होने का मतलब जब डाइपोल ऐसे पड़ा हो, ये प्लस क्यू या माइनस क्यू, बेटा इस पोजीशन से अगर आप इसको डिस्प्लेस कराओगे तो ये वापस अपने जगह पे आए। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था इसका, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब कहते हैं, जैसे मान लो एक इस तरह से सरफेस है, यहाँ पे अपने गेंद रखा है, तो अब ये रुका हुआ है तो ये इक्विलिब्रियम में है, यहां से इसको डिस्प्लेस कराओ, अगर ये वापस अपने जगह पे आने की कोशिश करे तो कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल होता है। तो बेटा देखो अगर यहां से मैं इसको डिस्प्लेस करा रहा हूं, वापस आने की कोशिश कर रहा है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो बेटा बस ऐसे केस याद रख लो, थीटा इक्वल टू 0 फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा डायरेक्ट याद रखो, थीटा इक्वल टू 0 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए होता है और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री किसके लिए होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अब की बार भी पेपर में क्वेश्चन आया था कि नहीं बेटा, पेपर में क्वेश्चन आया था, जिन्होंने भी पेपर दिया होगा। अभी यहां जो हुआ था तुमने दिया ही नहीं, सैटरडे को हुआ था, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, थीटा 0 होने पे स्टेबल और थीटा 180 होने पे अनस्टेबल। क्वेश्चन लिखो, वही लिखा हुआ है बेटा, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द, लिख लिया था बेटा, फाइंड द वर्क डन टू रोटेट ए डाइपोल, फाइंड द वर्क डन टू रोटेट ए डाइपोल फ्रॉम द पोजीशन ऑफ, find the work done to rotate a dipole from the position of stable equilibrium to unstable equilibrium. Find the work done to rotate a dipole, find the work done to rotate a dipole
Find the work done to rotate a dipole from the position of stable equilibrium to unstable equilibrium. हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा पी के टर्म में आंसर होगा, ये फॉर्मूला आपको पता है बेटा, क्या आएगा, स्टेबल से अनस्टेबल रखना है ना, तो फाइनल अनस्टेबल क्या होगा, तो थीटा टू क्या पड़ेगा 180। बेटा बाद वाला फाइनल वाला थीटा टू होता है, बेटा फाइनल वाला थीटा टू होता है ना, थीटा वन क्या पड़ेगा 0 डिग्री, पुट कर दो। तो बेटा वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन आएगा बेटा बाद वाला 180 है, स्टेबल से अनस्टेबल जा रहे हो ना, और शुरू वाला 0 है, तो बेटा कितना होगा P cos थीटा वन cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री, कितना हो जाएगा बेटा P1 माइनस -1, कितना आ जाएगा बेटा 2P। ये आंसर है, ठीक है, लिख लिया। हो गया। ठीक है बेटा, बेटा कहां तक क्वेश्चन करा दिए थे, इसमें होमवर्क भी दिया था ना, होमवर्क नहीं हुआ होगा, बहुत खराब चल रही है क्लास 12th, बहुत बहुत खराब। पीटीएम करूंगा सबके पेरेंट्स से बहुत जल्दी, 2 लोगों के पेरेंट्स तो आ चुके हैं, अभी पीटीएम करूंगा बाकियों के साथ, ठीक है। हाँ तो हमारी मैं कॉल करके कर लूंगा ना, स्कूल में तो कॉल नहीं करा था ना, भैया का नंबर भी है सर। ठीक है बेटा, बेटा वाई देखो इधर, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू ए पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। मैंने जो पूछा था वो याद रखना, तुम डायरेक्ट लिखना है उसका, देखो फिर अगले ड्रॉ द, ये सब सारा क्वेश्चन कर लेना बच्चों खुद से। ये क्वेश्चन नहीं आएगा मुझसे पूछ लेना, पहले ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 11, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जो मैंने केसेस कराए अभिनव, ये जो मैंने केसेस कराए उनसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 25 चलो करो, 2020 में है बेटा, ये क्वेश्चन 2020 में है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगता है। 2020 में क्वेश्चन लिख लो अपने नोटबुक पे, एमटीजी क्वेश्चन नंबर 25, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, एमटीजी क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई करो। अभिनव ठीक है, बंद कर दो। हो गया, लिखो तो अभी बताओ क्वेश्चन कैसे होगा, गधा कहेंगे। फोन रखो, अभी मीटिंग, अभी जल्दी मैं पीटीएम करता हूँ, घबराओ मत तुम्हारे भैया से, भैया को अभी मैं अभी फोन करता हूँ कि आज क्लास में कुछ भी नहीं लिखा है इसने। ऊपर वाला करना है 2.25, हाँ चलो चलो चलो,
बेटा डन नहीं हुआ? हो गया? लिख लिया? नहीं आ रहा है किसी का? तुम क्वेश्चन पे फोकस करो। सर मैं लिखा रहा हूँ, एक मिनट रुक तो जाओ। मैं एक बात करता हूँ, आंसर तो बताना, आंसर पर चल जाएगा। वो खोज ही नहीं पाएगा आंसर भी। आंसर खोजने के लिए भी दिमाग चाहिए, अभी भी उससे आंसर ना निकल रहा। आंसर तो निकलेगा, आप बताओ क्या दोगे? हाँ तो तुम बताओ कैसे एक्सप्लेन करो भाई, आंसर निकलने से थोड़े तो एक्सप्लेन करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे कुछ नहीं है, ठीक है बेटा, अपना ध्यान दो इधर, इग्नोर हिम, ध्यान दो इधर, इग्नोर करने में कोई इंग्लिश वाला जल्दी करो, इधर ध्यान दो। इग्नोर करो तो आज अब ना मैं फोन लगा दूंगा अभी क्लास से, शांत रहो नहीं तो। अभी बताऊं? नंबर दे देंगे। हो गया बेटा? किसी का आया आंसर? आर्यन नहीं आया? किसी का भी आंसर नहीं? इधर सुनो, ये क्वेश्चन कितना आसान है। चुप रहो तुम, मुंह बंद रख लो, एकदम मुंह बंद रख लो। देखो इधर बेटा, देखो ये कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 0, 0, -a 0, 0 a, ठीक है? तो बेटा ये दोनों पॉइंट किस एक्सिस पे होंगे बताना जरा? जेड एक्सिस पे होंगे। तो बेटा एक काम करता हूं ना, मैं केवल जेड एक्सिस बना लेता हूं। बेटा इधर -z, इधर +z बना लिया। बेटा कहीं पे z = 0 होगा कि नहीं? अरे जैसे x 0 होता है वैसे z 0 होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा बेटा, अब ये दोनों पॉइंट किधर होंगे? जैसे एक -a है तो -a वाला पॉइंट इधर होगा। बेटा ये डिस्टेंस -a माइनस में होगा z एक्सिस पे, और +a वाला इधर है, तो बेटा +a। अच्छा एक बार बताओ, -a पे चार्ज क्या रखा है? +q, और बेटा इस +a पे क्या रखा है? -q। अब देखो तुम्हें क्या ड्रॉ करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये डाइपोल ही तो है, ये डाइपोल ही तो है, डाइपोल का बेटा डाइपोल है, मुझे कैसे पता चला? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, बीच में डिस्टेंस कितना है? 2a। बेटा ये a है, ये a है, तो डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? ड्रॉ कर दो। इन्वेलप होता है या नहीं? तनिषा इन्वेलप होता है या नहीं? डाइपोल वाले में इन्वेलप होता है नहीं? होता है नहीं, वही तो पूछ रहा हूं। डाइपोल के केस में नहीं होता है, सेम चार्जेस के केस में इन्वेलप होता है, तो बन गया डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस। बस यही था, क्वेश्चन समझने का फेर था। बेटा डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया था, वही तो है। बेटा इसका सेकेंड पार्ट, बेटा इसका सेकेंड पार्ट, बेटा इसका सेकेंड पार्ट देख लो। इस लेवल का क्वेश्चन है आपकी बार, जैसे पहले जब बोर्ड का पेपर आता था तो ऐसे एक आध क्वेश्चन हुआ करते थे, तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होता था, चलो 95 हुआ, 96 आ गए। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन का संख्या बढ़ जाता है ना, तो बच्चों को बहुत तकलीफ होता है। जैसे अभी हुआ था, एग्जाम में रो दिए थे बच्चे। नीट का पेपर मैंने देख लिया, फिजिक्स में वाट लगा दी, मैंने देखा क्या?
अच्छा कर रहा है ना, अब तो अच्छा कर रहा है, पहले तो बहुत गड़बड़ कर रहा था बेटा। अब तो 720 तो नहीं आएगा ना बहुतों के, अच्छी बात है। अब तो मैं खराब नहीं समझता बेटा, ठीक है, नहीं होगा ये। देखो इधर ध्यान से, इधर देखो ध्यान से बेटा, देखो मैं बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, ये L और 0, ये चाहिए L पॉइंट x एक्सिस पे होगा ना, ये x एक्सिस पे पॉइंट होगा ना। अच्छा बच्चों, Z और x एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, होता है ना, तो इसको x मान लो। तो बेटा इसके सेंटर से L पॉइंट ऊपर एक पॉइंट और एक पॉइंट यहां पे है, तो आपको पोटेंशियल लिखना है। तो मैंने बताया था बच्चों कि डाइपोल की वजह से इस पूरे लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है, 0। याद करो मैंने बताया था, अगर डाइपोल है -q + q, तो बेटा इसके वजह से एक बीच में लाइन खींची थी, यहां पोटेंशियल होता है 0, इसके इधर प्लस और इसके इधर पोटेंशियल माइनस। कैसे पता, kp cos θ/r² से पता। बेटा बीच वाले पूरे लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है, 0। कैसे पता बेटा, देखो जितना ये प्लस बनाएगा उतना ये माइनस बनाएगा ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बीच वाले पूरे लाइन पे, अरे डाइपोल वाला देखो जहां डेरिवेशन था, पोटेंशियल 0, इधर वाले पूरे जगह पे पोटेंशियल प्लस, इधर वाले पूरे जगह पे पोटेंशियल माइनस। तो बेटा देखो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये क्या बोल रहा है कि यहां से एक चार्ज को, Q0 चार्ज को यहां से उठा के यहां लाना है ना बेटा, Q0 चार्ज को यहां से उठा के यहां लाना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना होगा, Q0 इंटू डेल्टा वी। बेटा डेल्टा वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ना। तो बेटा Q0 इंटू 0 - 0, क्योंकि दोनों जगह का पोटेंशियल क्या है, 0। तो यह वर्क डन कितना आएगा, 0। नोट कर लो। बेटा इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है, लेकिन दिमाग लगता है, विजुअलाइजेशन। अरे डायरेक्ट है ना कि अगर डाइपोल के परपेंडिकुलर कोई भी सरफेस होगा, बीच में एकदम बीच में, अगर ये सरफेस इधर उधर हो जाए बीच से, तब 0 नहीं, तब अलग हो जाएगा। एकदम बीचों बीच में रहेगा तो 0 बेटा, क्योंकि cos 90 बनता है, याद करो फॉर्मूले में cos 90 बनेगा ना, बीच में रहेगा। अभी r ऐसे, थीटा ऐसे हो जाए, तो cos 90 बनेगा, cos 90 कितना हो जाएगा, 0। बीच वाले पूरे लाइन पे पोटेंशियल 0 होगा। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बच्चों देखो इधर हटा दो ना, ये लिख लेना बेटा, v 0 है, ऐसे थोड़ा विजुअलाइज करना है। देखो एक्सिस वगैरह का विजुअलाइजेशन आपको होना चाहिए। देखो बच्चों डायरेक्ट डेरिवेशन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फी। तो इसमें कौन सा डेरिवेशन करोगे, -p cos थीटा तक लेके जाओगे। पहले वो करोगे, θ1 90 डालोगे, θ2 थीटा डालोगे, वहां तक लेके जाओगे। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बेटा मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, तो जब बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जब कोई स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। तो वैसे भी देख लो बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो -p cos 0, तो cos 0 1 होगा तो -p आएगा। अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, p आएगा। ठीक है ना। तो बेटा समझ रहे हो ना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 180। ठीक है। ये सब क्वेश्चन मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी वाला कर लेना, करा दिया। पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर देखो अच्छा, ये वाला डायरेक्ट डेरिवेशन, देखो ये वाला डायरेक्ट डेरिवेशन। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी of a system of 2 point charges q1 and q2 located at r1 and r2 respectively in external electric field E। केवल फॉर्मूला लिखना था, q1 into vr1 plus q2 into vr1 plus k q1 q2 by r, ये लिखना था। अरे
5/2 है भाई, देखो तो ध्यान से। 2/5 है ना, मतलब 5 नंबर में 2 नंबर का ये क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन कोई और था। बेटा लिखा है ना 2/5, मतलब 5 में से केवल 2 नंबर का क्वेश्चन, केवल फॉर्मूला लिखने का 2 नंबर, ये सोचो। बेटा देखो 2020 में फिर से दूसरे पेपर में 2 नंबर। हाँ सर छोड़ रहा हूँ। चलो अब बाद में हम लोग का कंडक्टर आ गया, कैपेसिटर आ गया, तो नेक्स्ट क्लास में करना। बेटा इससे सुनो, बेटा अगर सीरियसली इसको देखना चाहते हो तो इससे पहले के सारे क्वेश्चन कर लेना। किससे पहले के? 36 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर से पहले के सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? ये होमवर्क रहेगा। फ्राइडे को इवैल्यूएशन है, परफॉर्मर ऑफ द मंथ। हाँ, फ्राइडे को परफॉर्मर ऑफ द मंथ का इवैल्यूएशन है। बेटा एमटीजी पूरा होना चाहिए फर्स्ट बुक का, फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड का मान लो नहीं। नोट्स अच्छे होने चाहिए, नोट्स अच्छे और याद भी होनी चाहिए चीजें, ये कंडीशन है। दीक्षा बेटा पढ़ो, आप पढ़ नहीं रहे हो। आरुष ध्यान दो, करणवीर और हृदयांश रेगुलर रहो। नमन बेटा आप भी मेहनत करो, सुमरा आप भी, ठीक है? करणवीर और हृदयांश बेटा रेगुलर रहो, होमवर्क कर लेना। यस सर। हाँ ठीक है बच्चों, जाओ। यस सर। चलो